जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मेरे CEO गुलाम मेहदी साहब भी मौजूद हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी से मीटिंग के बाद हम यहाँ आए हैं डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के ऑफ़िस में। यहाँ भी बड़ी अच्छी मीटिंग रही। हमने जो ग्रीवेंसेस थे, जो पब्लिक डिमांड्स थी, उसको सामने रखा, जिसमें यहाँ लैंड ग्रैबिंग का इशू है, कब्रिस्तान के लिए जगह का जो मसला है सबसे बड़ा, जो साइमा के पीछे कब्ज़ा हो रहा है, ये तमाम चीज़ों से हमने आगाह किया। और DC भले किस्म के इंसान है, यकीन जानिए। मेरा आप तमाम को पता है DC साहिबान के जो काम है उनसे मैं कभी भी एग्री नहीं करता हूँ, मगर ये जो DC साहब हैं, ये पहले DC साहब हैं जिस अंदाज से, जिस विल पार से करना चाहते हैं, इन्होंने ज़रा सा भी उसको तकलीफ़ नहीं समझा। नॉर्मली हमारे यहाँ तकलीफ़ बड़ा समझा जाता है और कोई भी बात करो तो उनको लग जाती हैं, क्योंकि साईं तो साईं का, DC साहब भी साईं ही होता है। मगर क्या कहना मोहम्मद अली साहब का। मोहम्मद अली साहब भले किस्म के इंसान हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारे कामों को सराहा, वॉइस ऑफ कराची के कामों को, और जहाँ जहाँ जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करने का। नंबर 1 पार्किंग का इशू है यहाँ अस्पतालों में। अस्पताल जिसमें इंडस अस्पताल हो, कोरंगी 5 नंबर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, LRBT, ये 3 अस्पतालों का हमने मुद्दा रखा है। कम से कम इन 3 अस्पतालों से ये जो पार्किंग माफिया है इसको ख़त्म करें। उस पर वो एग्री हुए हैं और उन्होंने कहा जी कल ही आप आ जाएं, कल हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसी लेवल के बंदे को भेजते हैं और वहाँ से वो पार्किंग हमेशा के लिए ख़त्म कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे CEO हरदिल अजीज़ मोहतरम गुलाम मेहदी साहब। इनसे भी दरख्वास्त करूँगा। जी मेहदी भाई, बहुत अच्छा रहा। ऑर्डो साहब की रुखसती के बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में कोई जवान DC सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी साहब आए और इन्होंने हमारी खबरों का नोटिस भी लिया है और इन्होंने पावर भी कराया है कि जो गैर कानूनी पार्किंग, जिसको कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया, ये भत्ता लेने गरीब आवाम से। इंडस हॉस्पिटल हो गया, कोरंगी 5 हॉस्पिटल हो गया। दूसरा जो गैर कानूनी तामरात डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को लियारी बनाया जा रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह ली है और उसका सख्ती से जो एक्शन हो सकता है वो हम करेंगे। और जो गुज़श्ता 4 महीने से हमें कब्रिस्तान की जगह की फ़ाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको दोबारा से मैं फ़ाइल को चेक करूँगा और अगर साबका DC ने इसको परसू किया था तो इंशाअल्लाह ज़रूर कब्रिस्तान बनेगा। जो लैंड ग्रैबर है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। और हमने दरख्वास्त की कि चंद सहाफ़ी जो कि नाम नहाद सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़त की आड़ में पार्किंगें ले रहे हैं और यहाँ अमले को हरासा करके। तो मैं तमाम जो हमारे जो दीगर सहाफ़ी हजरात हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, निशानदियाँ कराते हैं। अब ये बताइए, सहाफ़ी अगर पार्किंगें लें, सहाफ़ी यहाँ मराहत लेना शुरू करें इस DC ऑफिस और टाउन ऑफिस से, तो बताइए निशानदियाँ कहाँ से होंगी? उसकी भी हमने निशानदी कराई। चंद एक सहाफ़ी यहाँ दिन रात यहाँ गुजारते हैं। ऐसे DC ऑफिस के बाकायदा एक टाउट बने हुए हैं। हमने उससे भी मुतल्ला किया DC साहब को। DC साहब ने बाकायदा ये कहा है ऐसा कोई गैर कानूनी काम, खा वो सहाफ़ी हो, खा मेरा अमला हो, मैं करने नहीं दूंगा। तो ये तमाम डेवलपमेंट रही आज की तारीख की, और इसके साथ हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा वॉइस ऑफ कराची और उसकी टीम को, क्योंकि ये जो जहद कर रहे हैं हम माफियाज के ख़िलाफ़, ये जहद कोई फूलों की सेज नहीं है, यकीनन कांटों की सेज है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज कैसे निकलते हैं ये आप तमाम जानते। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी हमारी मीटिंग रही आज। जावेद साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमने कुछ कवरेज की थी लाइट्स के हवाले से। कोरंगी में आपने देखा होगा तमाम जगहों की लाइट्स बंद हैं, मेन शाहराहों की लाइन बंद हैं और ये तमाम चीज़ें, और जगह जगह खुदाइयाँ हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बजाय बनाने के डिस्ट्रिक्ट की जानिब से उसको तबाह कर रहे थे खुदाइयाँ करके और बग़ैर किसी NOC के। ये तमाम ग्रीवेंसेस हमने जावेद साहब के सामने रखा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। अगर वादा वफ़ा करता है बहुत अच्छी बात होगी, वादा वफ़ा नहीं करता है नाज़रीन ये भी बताते चलें, हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अब कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। इदारे हमारे लिए मुकद्दम है, मगर इदारे में बैठी हुई जो काली भेड़ियाँ हैं, इनको हम अगेन एक वर्ड इस्तेमाल करूँगा, कामचोरी, मिसमैनेजमेंट, हरामखोरी करने नहीं देंगे। ये हमने तहिया किया है और इसके नताइज हमें जो भी मिलते हैं वी आर रेडी, हम उसको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के मफाद के लिए। पब्लिक के पास देखें आज कोई सड़क नामी चीज़ ही नहीं है।
सड़क अगर बनाई भी जाती है तो उसके बाद जो है वो माफिया सरगर्म हो जाती है। पानी की खुदाइयाँ, सीवरेज की खुदाइयाँ, एनओसी के अगर चालान के पैसे भी बढ़े जाते हैं तो टाउन ने आज तक तारीख में नहीं है कि टाउन ने उसको रीबिल्ड किया हो, रीकारपेटिंग की हो, कुछ भी नहीं करता है सच। और ये तमाम चीज़ें हमने जावेद साहब के सामने रखी, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, वादे बड़े अच्छे किए हैं। अब हम देखते हैं अगर स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होती है, अगर ग्रीन बेल्ट्स नहीं बनती है, अगर पार्क्स नहीं बनते हैं, कि विद इन अ वीक अगर हमें कुछ चीज़ नज़र आती है तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर एक वीक के अंदर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है तो हमारा हक बनता है लोगों की खिदमत करने का, हमारा हक बनता है लोगों की इंटरेस्ट के लिए हम कोर्टों के दरवाजे खटखटाएंगे। ज़िला कुरंगी में जितनी गैर कानूनी पार्किंग है वो हम ऑप्शन दिए, हमारे पास नहीं है। हाँ। और हम उसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। आउटसोर्स इस वजह से भी कर रहे हैं कि डीएमसी के अंदर पैसा है, क्योंकि हमारा मंथली जो सैलरी का जो एक्सपेंस है उसी में जो है ना 1.25 करोड़ रुपये का डेफिसिट आ रहा है। तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मंतक ये भी पेश कर रहे थे जावेद साहब कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमारे पास सैलरीज देने के नहीं है, जबकि डिपार्टमेंट्स पूरे हैं। जनाब अली, आप अब सैलरी जब देंगे जब आप परफॉर्मेंस बेस्ड कोई ऑफिसर काम कर रहा होगा। पार्क से ही नहीं, पार्क के पूरे अमले को क्या है सैलरीज जा रही हैं। अच्छा, खाकरूब है ही नहीं, खाकरूब की सैलरियाँ जा रही है। पार्क्स के क्या है माली हजरात, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर हमने एक और बात उठाई कि बोगस जो कि भर्तियाँ हुई है 2013 में, उसका ख़ात्मा करें, क्योंकि उसकी वजह से जो है कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा एक खासा नुकसान पहुंच रहा है।